जिनके दम पर विश्व में हॉकी का परचम लहराया, ओलंपिक खेलों में जिन्होंने 3 बार स्वर्ण पदक दिलाया, जिनके जन्मदिन को देश ने खेल दिवस के रूप में मनाया, हॉकी के उस जादूगर ने देश का मान सम्मान बढ़ाया। हॉकी के उस जादूगर ने देश का मान सम्मान बढ़ाया। शुभ प्रभात। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस के पुनीत अवसर पर केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 47 चंडीगढ़ की ओर से सभी सुधीजनों को मेरा सादर अभिवादन। दीप प्रकाश का द्योतक है तो प्रकाश ज्ञान का। यह मंगल ज्योति भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अलौकिक शक्ति का भी परिचायक है। किसी भी मांगलिक कार्य या समारोह का शुभारंभ मंगल ज्योति के प्रज्वलन से होता है। कार्यक्रम का ये क्रम दीप प्रज्वलन का है। मैं दीप प्रज्वलन हेतु हमारे आज के मुख्य अतिथि विद्यालय प्राचार्य श्री संजीत कुमार सागर जी से निवेदन करती हूँ कि आप इस पुनीत परंपरा का निर्वाह करें। Good morning to one and all. KV Sector 47 is today celebrating National Sports Day in order to pay rich tribute to a true champion, a patriot who perfected the art of living through his sportsman's spirit. His commitment to the sport and his nation is awe-inspiring to one and all. In his own inspirational words, "My country is not responsible for taking me forward. I am responsible for taking my country forward." Yes, the hockey wizard Major Dhyanchand's birth anniversary is celebrated as National Sports Day in our country. Major Dhyanchand played the game passionately and relentlessly and made each Indian proud. I welcome you all to this program in order to pay rich tribute to the hockey wizard Major Dhyanchand. I take this opportunity to welcome the chief guest of the program, Shri S.K. Sagar ji. Welcome, sir. सम्मानित अभिभावकगण, शिक्षक साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आज खेल दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही जीवन में खेलों के महत्व के विषय में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सब प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास, ये तीनों ही मनुष्य को जीवन में सफल बनाने के लिए पूर्ण रूप से सहायक होते हैं। तीनों का योगदान ही जीवन को विकसित और पूर्ण बनाता है। अगर इनमें से किसी एक का अभाव होगा तो जीवन पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकेगा। इसीलिए हमें तीनों ही आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से प्राप्त करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यूँ तो जीवन की सफलता के लिए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों में से कोई भी एक शक्ति किसी से कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शारीरिक शक्ति की आवश्यकता इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शारीरिक शक्ति के विकास के लिए हम कोई ना कोई शारीरिक काम किया करते हैं। शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ, प्रसन्न और चुस्त बनाने के लिए कई प्रकार के शारीरिक कार्य किए जाते हैं। दिन भर कोई ना कोई कार्य करते रहना भी शारीरिक शक्ति के विकास के रूप में मुख्य है। शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग रखने के लिए खेल कूद का महत्व बहुत अधिक है। बिना खेल कूद के जीवन अधूरा रह जाता है। कहा भी गया है कि सारे दिन काम करना और खेलना नहीं, ये होशियार को भी मूर्ख बना देता है। जैसे
इंग्लिश में एक सेइंग है, ऑल वर्क एंड नो प्ले जैक अ डल बॉय। इसीलिए जीवन के विकास के लिए किसी न किसी खेल का महत्व निश्चय ही होता है। खेल से हमारा जीवन अनुशासित और आनंदित होता है। जो विद्यार्थी दिन रात पढ़ने में लगा रहता है उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता। ऐसे में खेल ही शरीर को पुनः काम करने की शक्ति लाने में सहायक होता है। केवल काम में तल्लीन रहना अथवा खेल में व्यस्त रहना कोई अच्छी बात नहीं है। ना ही सारे समय काम ही करते रहो या सारे समय खेलते रहो, ये दोनों ही बातें अच्छी नहीं हैं। जीवन में गतिशीलता तभी आती है जब हम खेलने के समय खेलते हैं और काम करने के समय काम करते हैं। खेल मनोरंजन की सामग्री भी जुटाते हैं। खिलाड़ियों अथवा खेल के प्रेमी दोनों को ही खेलों से भरपूर मनोरंजन मिलता है। ऐसे लोगों को भाग्यहीन ही कहना चाहिए जो खेलों से प्राप्त मनोरंजन के महत्व को नहीं जानते। खेल खिलाड़ी की अपनी आत्मा है। खेल की भावना उसकी आत्मा का श्रृंगार है। प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी इस पवित्र भावना पर गर्व होना चाहिए। यही पुण्य भावना खिलाड़ी को आपसी सहयोग, संगठन, अनुशासन एवं सहनशीलता की शक्ति देती है। खेलने वालों में संघर्ष से लड़ने की शक्ति आ जाती है। खेलों में विजय की दशा में उत्साह और हारने की अवस्था में सहनशीलता का भाव आता है। खेलते समय ना तो कोई खिलाड़ी विजय प्राप्त करने के लिए अपने विरोधी को अनुचित ढंग से परास्त करने की सोचता है और ना ही पराजय की अवस्था में प्रतिशोध की आग में जलता है। इसके विपरीत खिलाड़ियों का विश्वास होता है कि उसकी असफलता सफलता का संदेश लेकर आई है। खेल से अनुशासन की शिक्षा मिलती है। खेल खेलने से हमें कोई भी काम नियम पूर्वक करने की शिक्षा मिलती है। इससे हमारा जीवन महान बनता है। हम समाज में आदर और महत्व को प्राप्त करते हैं। इससे हम उत्साह प्राप्त करके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी काम में असफल भी हो जाते हैं तो भी हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि और दुगने उत्साह से काम करने लगते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में खेलों का विशेष महत्व है। इनसे हमारा जीवन संपन्न और खुशहाल बनता है और इसे ध्यान में रखकर ही हमें खेलों में रुचि रखनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को खेल दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। Good morning one and all. Today I Amit Kumar TGT Physical Education of Kendriya Vidyalaya Sector 47 Chandigarh feels immense pleasure to address you all on the very occasion of National Sports Day of India. Today our Vidyalaya is going to celebrate National Sports Day on the very occasion of birthday anniversary of Major Dhyan Chand ji. He is known as the Wizard of Indian Field Hockey. Dear students, I will give you a brief account of his life of the greatest Indian hockey player Dhyan Chand. So do pay attention to my words to learn and understand his life, the dedication that he had showed towards the sports. As far as regard his birth and early life, Dhyan Chand ji was born in a Rajput family on 29th August 1905 in Prayag, Uttar Pradesh. He was the greatest Indian field hockey player in the history of Indian field hockey. He was known for his extraordinary goal scoring feats in addition to scoring 3 Olympics gold medals in 1928, 1932 and 1936. His influence extended beyond these victories as India won the field hockey event in 7 out of 8 Olympics from 1928 to 1964. He is known the wizard or the magician of hockey for his super ball control. According to his autobiography Goal, he had played internationally from 1926 to 1949 and scored 570 goals in 185 matches. The Government of India awarded Chand India's third highest civilian honor of Padma Bhushan in 1956 and decided to celebrate his birthday anniversary 29th August as a National Sports Day every year in the country. His father Sameshwar Singh was enlisted in the British Indian Army
and he played hockey for the army. Because his father's numerous army transfer, the family had to move to different cities, and Chand had to terminate his education after only 6 years of schooling. Finally, his family settled in Jhansi, Uttar Pradesh in India. Young Chand had no serious inclination towards sports, but to wrestling. He joined the Indian Army and starting playing hockey. He used to practice a lot in the moonlight during the night only after his duty hours. This is all for his birth and his family. Now my fellow colleague Dr. Manju Hooda, TGT Physical Education's second shift of Kendriya Vidyalaya Sector 47 will continue with the achievements of Dr. Dhyan Chand ji. Thank you, one and all. Good morning everyone. I, Dr. Manju Hooda, TGTP NHG of KV47 second shift Chandigarh, welcomes you all in the celebration of National Sports Day, celebrated every year on 29 August to mark tribute to the legendary Major Dhyan Chand. He joined the Indian Army when he was just 16. He started playing hockey seriously during his army stint, often practicing late in the night after duty hours. He was a good player and from 1922 started playing in army hockey tournaments. Due to his skills, he was selected to play in the Indian Army team, which was to tour New Zealand in 1926. His team won 18 matches out of 21 in the tournament, and Dhyan Chand was greatly appreciated for his performances. He was promoted to Lance Nayak upon his return to India. Field hockey was reintroduced in the 1928 Amsterdam Olympics, and Indian hockey team wanted to send its best team for the event. Dhyan Chand, with his great performance in the inaugural nationals, secured a place in the team. In the final match held on 26 May 1928, India faced home team of Netherlands. Some of the Indian top players were on the sick list and India's chances looked bleak. However, the team still managed to beat Netherlands 3-0 and India won the first Olympic gold medal. Dhyan Chand emerged as the hero of 1928 Olympics by scoring 14 goals in 5 matches. India's first match in 1932 Olympics was against Japan, which it won by 11-1. Again, the Indian team won many matches before triumphing in the finals to clinch the gold once again. He was made the captain of Indian hockey team in 1934 and he led the team to the 1936 Berlin Olympics. There too, he worked his magic and team won the gold medal, India's third successive gold in the field hockey. He continued playing hockey till the late 1940s and retired from army as a major in 1956. He became a coach after his retirement. Over his sporting career, he had scored more than 1,000 goals, out of which 400 were international ones. He was honored with Padma Bhushan, India's third highest civilian award, in 1956 for his contribution to the field of sports. A statue of this hockey legend with 4 hands and 4 sticks was erected in Vienna, depicting his master control over the ball. Recently, Prime Minister Narendra Modi has announced that Rajiv Gandhi Khel Ratna Award will be renamed as Major Dhyan Chand Khel Ratna Award, which is the country's highest sporting honor. With these words, I once again wish everyone a happy National Sports Day. Thank you. जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेर, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई, बाबू समझे क्या, ओ दादा समझे क्या। जी हाँ, समझ ही गए होंगे
बात खेलों की हो रही है और आज 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसी अवसर पर मैं आप सभी को इस पुनीत दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। क्या आपने कभी सोचा होगा कि खेल दिवस मैदानों में ना होकर इस तरह कैमरे में कैद होकर करना पड़ेगा? यही समय है और यही है जीवन की वास्तविकता। कोरोना की इस महामारी में, इस आपदा के समय हम सभी किस प्रकार से स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इसी को ध्यान में रखते हुए और आप सभी को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिवस का आयोजन किया गया। प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकों, ये परिवर्तन जीवन का और समय की गतिशीलता, ये हमारे विचारों, व्यवहार और आवश्यकताओं में बदलाव लाता है और उसी का परिणाम आपके सामने है इस आभासी वर्चुअल खेल दिवस के रूप में। बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बहुत पहले से ही करना प्रारंभ कर दी थी, किंतु फिर भी इसे एक बड़े मिशन के तौर पर 2017 में स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम के रूप में सामने लाया गया। आपको याद होगा 21 अगस्त 2017 का ही वो दिन था जब हमारे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम इस केंद्रीय विद्यालय संगठन की अनूठी पहल को केवीएस को समर्पित किया। आपको याद है कि इस कार्यक्रम के तहत इस अनूठी पहल में बच्चे की हाइट, डाइट, खेलने, आराम करने, यहाँ तक कि उठने बैठने सबका रिकॉर्ड लगातार मेंटेन किया जा रहा है। तो बच्चों, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको इस कार्यक्रम के उद्देश्य से परिचित कराना चाहूंगी। इसके प्रमुख 6 उद्देश्य हैं। पहला, सबसे पहले तो सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। दूसरा, 60 मिनट अर्थात कम से कम 1 घंटा हर बच्चा हर दिन खेले। अपने जीवन में वह इस तकनीकी दौर में, प्रतियोगिता के दौर में बच्चे के बचपने को वापस लेकर आए। अगला उद्देश्य, खेल खेलकर सीखना। तो खेलों के माध्यम से बच्चा अपने जीवन की व्यवहारिक जरूरतों को समझ सके और उन्हें जीवन में उतार सके। इसका परिणाम क्या होगा, उसको अगले 2 उद्देश्यों में निर्धारित किया गया। पहला, बहुत ही कम उम्र से बच्चों की प्रतिभा को सभी, चाहे वो शिक्षक हो, अभिभावक हो या विद्यालय, वो पहचान सके। और अंतिम उद्देश्य परिणाम के लिए कि परिणाम क्या होगा, परिणाम होगा बच्चों का खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, क्योंकि जब वो अपनी पसंद के खेल को पहचान सकेंगे और अवसर प्राप्त होंगे तो हमारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन होगा। Good morning everyone. My name is Darshit. I am from class 9th D. My school name is Kendra Vidyalaya Sector 47B, Chandigarh. Today I am going to say a few words on National Sports Day. On 29 August is celebrated as the National Sports Day in India.
It's the birthday of the legend Major Dhyan Chand, one of the best sportsmen in the field of hockey. Hockey always had a special place among Indians. India has won 3 Olympic gold medals in the field of hockey in 1928, 1932 and 1936. This golden era was led by none other than Major Dhyan Chand. Major Dhyan Chand was born in Allahabad. He joined the Indian Army at the age of 16. He never played hockey in his childhood, but he slowly got attracted to the game and progressed quickly to represent India. In 1936 Berlin Olympics, Dhyan Chand displayed unbelievable skills with his hockey stick that a German newspaper was carrying a headline, "Now an Olympic complex also has a magic show." There is also a legendary story that one instance his opponent came on physically to check his hockey stick whether it had a special glue that made the ball stick to the hockey stick. After serving the country to reach its pinnacle multiple times and making a stamp on international hockey, he died on 3rd December 1979. He was a legendary figure. He was a legendary figure in India as well as international hockey. The nation remembers him as a great player. On his birthday, we celebrate the National Sports Day. Thank you. Have a nice day. कार्यक्रम का रुख बदलते हुए अब हम आपको ले चलते हैं विद्यालय के शिक्षक जनों की एक लघु खेल प्रतियोगिता जिसका नाम है म्यूजिकल चेयर। चलिए हम सब आनंद उठाते हैं इस खेल प्रतियोगिता का। हटा लेना होता है। Good morning one and all. I am here before you to propose vote of thanks. At the outset, I would like to thank our prestigious organization Kendriya Vidyalaya Sangathan for bestowing us with an opportunity to organize National Sports Day. First of all, I would like to thank today's chief guest and host, Mr. Sanjeev Kumar Sagar, Principal Kendriya Vidyalaya Sector 47, for his inspiring words and support throughout this event to make this event a successful one. Here, I would also like to thank both the PTs, Dr. Manju Huda and Mr. Amit Kumar Tomar, from the bottom of my heart for organizing this event in a planned and efficient manner. I express my heartfelt thanks to all the teachers and speakers who inspired us during this National Sports Day. Once again, I thank all the organizers, coordinators, volunteers and my colleagues. Without their support, the event could not have been a successful one. Before I conclude, I extend my thanks to all the participants for being the part of this National Sports Day. Once again, thank you one and all.